जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग सीटेट पेपर 2 मैथ्स का भी तैयारी कर रहे हैं। 21 जनवरी 2024 में ऑफलाइन मोड में रविवार को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन मिल चुका है। हम लोग प्रीवियस ईयर में जो 2021 और 22 में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके प्रश्नों को भी डिस्कस कर रहे थे। अभी ज्योमेट्री वाला चैप्टर टॉपिक चल रहा है, उसमें भी आइलर्स फार्मूला जो बहुफलक के लिए होता है उसको हम लोग बना रहे थे। तो 22 दिसंबर 2021 में पेपर 2 में सीटेट में मैथ में ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन 49 नंबर आया था वो क्वेश्चन अभी देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि n बराबर f प्लस भी हो, n बराबर f प्लस भी हो, जहाँ f और v क्रमशः 30 किनारों वाले एक बहुफलक मतलब पॉलीहेड्रॉन के फलकों और शीर्षों की संख्याओं को निरूपित करता है, तो 2n+1 का मान क्या होगा। दिया गया है n बराबर f प्लस भी दिया गया है, जहाँ क्या है f और v क्या है, क्रमशः 30 किनारों वाले एक बहुफलक के फलक है। f क्या है, बहुफलक का फलक का संख्या है, और v क्या है, बहुफलक के शीर्षों की संख्या है, और 30 किनारों और इसका किनारा का संख्या कितना है, 30 दिया गया है। तो अगर ऐसा है तो 2n+1 का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्या दिया गया है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है n बराबर f प्लस भी, ये दिया गया है। ठीक है, जहाँ पर f बराबर क्या है, फलकों की संख्या, f बराबर क्या है, बहुफलक का फलक है, लिख दिए। फलक को इंग्लिश में फेस बोलते हैं, इसको f से दर्शाते हैं, ऐसा लिख दिए। और v बराबर क्या है, बहुफलक का शीर्ष का संख्या है, तो v बराबर शीर्ष लिख दिए। शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, इसको कैपिटल V से दिखाते हैं। ये बड़ा वाला अक्षर को लेते हैं, f का लिए फेस का लिए f और v का लिए v, इससे निर्देशित किया जाता है। और 30 किनारों और इस बहुफलक का किनारा का संख्या कितना है, 30, ये दिया गया है। तो किनारा इसको इंग्लिश में एज से बोलते हैं, इसका पहला वाला अक्षर क्या है, ई, तो किनारे को ई से दिखाते हैं। और ये कितना है, ये 30 है, ऐसा कहा गया है, 30 किनारों वाले बहुफलक। तो ई का संख्या दिया गया है, बाद बाकी एफ और भी का संख्या दिया नहीं गया है। तो पूछ रहा है 2n+1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आ जाते हैं हम लोग। आइलर का जो फॉर्मूला है, आइलर का सूत्र का उपयोग करेंगे इस बहुफलक में हम लोग। तो आइलर का फॉर्मूला, आइलर सूत्र का उपयोग करने पर, प्रयोग करने पर इस बहुफलक में आइलर का फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब इसका उपयोग करते हैं। तो आइलर सर ने क्या फॉर्मूला दिए थे, उन्होंने किसी भी बहुफलक का फलक मतलब f, शीर्ष मतलब v और किनारा मतलब e को लेकर एक संबंध स्थापित किया था, और उस संबंध को आइलर सूत्र के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ऐसा कहा जो f प्लस v माइनस e बराबर 2 होता है। तो अब इस जो सूत्र है इसमें बैठाएंगे सब चीज़। तो f प्लस v क्या है, f प्लस v n है, तो f प्लस v के जगह n रख दिया हम। और e कितना दिया है, 30, तो e के जगह 30 रख दिए। ठीक है, e के जगह 30 रख दिए, और बराबर उधर 2 है तो 2 ही रहने दिए। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, हमको यहाँ 2n+1 चाहिए, तो सबसे पहले हमको n निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे। तो n-30 बराबर कितना है, 2 है, तो सिर्फ n बराबर क्या हो जाएगा, ये -30 उधर चल जाएगा, तो 2 + 30 हो गया, -30 उधर गया तो +30 हो गया, तो 2 + 30 क्या हो गया, 32। मतलब n का जो मान है वो क्या है, 32। n का मान 32 आ गया। 2n+1 पूछा था, इसमें रख देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए n का मान हम लोग 32 निकाल दिए, यही चीज़ को यहाँ लिखें, n बराबर 32। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2n+1 का मान निकालने। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखे हैं 2n+1 बराबर व्हाट, 2n+1 बराबर व्हाट। तो देखिए 2n, n क्या है, 32, तो n के जगह हम 32 लिख दिए। n के जगह क्या लिखे हम, n के जगह 32 लिख दिए, +1 तो +1, तो 2 को जब 32 से गुना करेंगे तो 64 हो गया, +1 तो +1 रहने दिए, 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। यही तो आंसर हो गया, मतलब 2n+1 का मान क्या हो गया, 65 हो गया। यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा था, इस प्रश्न का उत्तर 65 हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं एक बहुफलक दिया गया था
उसमें n बराबर f प्लस भी था, और f क्या था, बहुफलक का फलक, भी क्या है, बहुफलक का शीर्ष, क्योंकि भी को वर्टेक्स बोलते हैं और f को फलक बोलते हैं, फेस बोलते हैं, और इसका किनारा मतलब इस एज जो है ई बराबर 30 दिया गया है। तो पूछा जा रहा था 2n+1, तो आयलर का सूत्र प्रयोग कर दिए, f प्लस भी माइनस ई बराबर 2, f भी n था तो n रख दिए, ई 30 था तो 30 रख दिए, इसको हल किए तो n का मान निकाल दिए। अब 2n+1 में n का मान बैठा दिए तो 65 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। समय बहुत ही कम है और 15-16 लाख एग्ज़ाम में फॉर्म डालता है और मात्र 2-2.5 लाख या बहुत कम 1.5 लाख भी पास नहीं करता है। बहुत ही कम रेशियो होता है। सीटेट पेपर 2 मतलब 6 से लेकर 8 क्लास का जो टीचर बनेगा उसके लिए जो फॉर्म डालता है उसमें पास करने का जो रेशियो है वो बहुत ही कम होता है। तो समय को ना गंवाते हुए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को आराम से देख के प्रैक्टिस करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह का भविष्य में भी वीडियो आते रहे इसके लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।